एपिसोड की शुरुआत में एलन टीना और एली से कहता है कि पहले ये बताओ कि आखिर लोग मैजिक यूज कैसे कर पाते हैं। तो टीना कहती है कि क्योंकि हमारे पास माना होता है और रिसर्च और एफर्ट के जरिए हम लोगों ने उन्हें मास्टर कर लिया है। तो एलन कहता है हाँ सही कहा, रिसर्च भी काफी एडवांस हो गई है और मैजिक को यूज करने वाली पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, पर ऐसे लोग जो कि एडवांस स्पेल यूज कर सकते हैं उनके नंबर्स हर साल कम होते जा रहे हैं। पर जो ड्यूकल हाउस होते हैं वो काफी सिनोनिमस होते हैं क्योंकि उनके पास सुप्रीम स्पेल्स होती है, जैसे फायर बर्ड, ब्लिजर्ड वुल्फ, गेल ड्रैगन और लाइटनिंग लॉर्ड टाइगर। पर आज तक कोई भी जिंदा नहीं है जो कि इन स्पेल को कास्ट कर सके। इस वजह से उनकी पावर भी डिक्रीज हो रही है। जो सुनकर टीना अब कहती है कि डार्क लॉर्ड की वॉर को हुए 2 सेंचुरी से ज्यादा हो चुके हैं, इतने में तो काफी रिसर्च हो गई होगी, तो क्या उन लोगों ने अभी तो कुछ भी नहीं किया। तो एलन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को गिरा दिया। मुझे लगता है कि हम लोग मैजिक इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि एलिमेंट्स हमारी मदद करते हैं, पर हम एलिमेंट्स को देख नहीं सकते हैं। जो सुनकर टीना कहती है कि मुझे लगा था कि ये थ्योरी तो गलत है क्योंकि जो फायर स्पेल होती है वो वोल्केनोस पर ताकतवर नहीं होती है, पर वहाँ पर वो काम क्यों नहीं करता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो वाटर स्पेल है वो एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रेंथ पाती है। ये सुनकर एलन कहता है कि तुम्हें तो सही में काफी जानकारी है, पर ये बताओ कि जब तक तुमने खुद ही एलिमेंट्स पावर को वेरीफाई नहीं किया तब तक तुम एक्सपेरिमेंट पर विश्वास कैसे कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि एलिमेंट्स का प्रभाव एलिमेंटल्स पर कम है, जबकि आज के जमाने में जो ज्यादातर स्पेल फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक सिंगल एलिमेंट यूज किया जाए। इसलिए मैं अपने फॉर्मूला को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ब्लैंक स्पेस ऐड करके। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस चीज को करने का ट्राई करो। वह वैली से कहता है कि तुमने ऑलरेडी फायर और विंड स्पेल को तो कास्ट कर दिया है, तो कोई और तरीके के मैजिक को यूज करो। तो वो भी अब ट्राई करने लगती है, पर पहली बारी में ही वो फेल हो जाती है, जो देखकर वो अब माफी मांगती है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी लूजर हूँ। तो एलन कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से रिलैक्स करो और फिर से ट्राई करना। तो वो भी कहती है ठीक है, जिसके बाद एली अब आराम से ट्राई करती है और इस बार वो हल्के से वाटर एलिमेंट यूज कर पाती है, जो देखकर एलन उसकी तारीफ करता है। जिसके बाद वो टीना से कहता है कि अब तुम ट्राई करो। तो टीना भी अब ट्राई करती है, पर अब उसकी वो जो स्पेल होती है वो कास्ट हो ही नहीं पा रही होती है, जो देखकर वो हर बार की तरह डिसअपॉइंट हो जाती है। तो एलन कहता है कि डिसअपॉइंट मत हो, एक बार फिर से ट्राई करो। तो वो अब फिर से ट्राई करती है, पर उसकी स्पेल फिर से नहीं निकल रही होती है, जो देखकर वो और उदास हो जाती है। अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पर एलन अब इस घर के लाइब्रेरी के अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ तो काफी सारी किताबें हैं, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। एलन यहाँ पर किताबों में अब आंसर ढूंढने के लिए आया है कि आखिर टीना मैजिक यूज क्यों नहीं कर पा रही है। एलन अब कह रहा होता है कि टीना के पास माना तो है, पर कोई ना कोई चीज तो उसे स्पेल को एक्टिवेट करने से रोक रही है। वो अब पढ़ ही रहा होता है, पर तभी देखता है कि गेट खोलकर कोई आ जाता है, जो देखकर अब वो साइड में छिप जाता है। हम देखते हैं कि गेट पर तो टीना होती है और उसके साथ में उसकी मेड भी होती है। मेड अब टीना से कहने लगती है कि काफी रात हो गई है, आपको भी सो जाना चाहिए। जो सुनकर टीना उसकी बात को इग्नोर करके यहाँ पर किताबें ढूंढने के लिए आ जाती है। जिस किताब को वो ढूंढ रही थी वो उसे मिल जाती है और उसे वो पढ़ने लगती है, जो देखकर वो मेड उससे कहती है कि आप बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हो, उन्हें भी आपकी तरह किताबें पढ़नी पसंद थी। जिस पर टीना कहती है हाँ, पर मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती हूँ, जबकि मेरी मॉम नहीं कर पाती थी। जो सुनकर वो मेड कहती है कि डिसअपॉइंट मत हो, वैसे आपके नए टीचर कैसे हैं। जिस पर टीना कहती है कि वो थोड़े से मीन है, पर सही में वो काफी दयालु हैं। ऐसा बोलकर टीना याद कर रही होती है कि किस तरीके से एलन ने उसका स्कार्फ उसे दे दिया था जब टीना को ठंड लग रही थी। ये सुनकर वो मेड भी खुश हो जाती है और वो टीना से कहती है कि आप मेरे बिना चली जाओ, मैं कमरा लॉक करके आती हूँ। तो टीना भी मान जाती है और वो चली जाती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि उस मेड को तो ये पता चल गया कि एलन यहाँ पर है। वो उसे अब बाहर आने के लिए कहती है, तो एलन भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो मेड बताती है कि मैं इस घर की हेड मेड हूँ, मेरा नाम शैली वॉकर है, माफ करना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं आपसे टीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। टीना काफी ज्यादा ब्रिलियंट है और हार्ड वर्कर है, पर आपसे पहले टीना के जितने भी टीचर्स है वो उसे अबैंडन करके छोड़कर चले गए, क्योंकि टीना के अंदर मैजिकल एबिलिटीज नहीं है। जैसे टीना देखती है कि उसके जो टीचर हैं वो उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो देखकर उसे काफी दुख होता है। वो छिपके से रोती भी है, पर उसने कभी भी रॉयल एकेडमी में जाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया। पर फिर आप आए, जैसे उसे पता चला कि आप आ रहे हो, वो काफी ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि आपने लीडिया को ट्रेनिंग दी थी। वो अब उसे कहती है कि टीना आपको और लेडी लीडिया को आइडलाइज करती है, प्लीज टीना की मदद करना। जिस पर एलन कहता है कि आप चिंता मत करो, टीना की मदद करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर शैली खुश हो जाती है। तभी एलन उसे कहता है कि दरअसल मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीना एली और एलन के ऊपर काफी गुस्सा होती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों सुबह सुबह बाहर क्यों गए थे। तो एलन कहता है कि मैं तो बस एली की मदद करा था वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करने में। ये सुनकर टीना थोड़ी सी जेलस हो जाती है। वो अब एली से कहती है कि तुम्हें एलन कैसे लगते हैं। आखिरकार सुबह सुबह
तुम ऐसे पर्सन के साथ कैसे जा सकती हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करती हो। जिस पर एली कहती है कि लेकिन मुझे तो एलन पसंद है। ये सुनकर टीना फिर से जेलस हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो। जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे आप, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उतने ही पसंद हो। ये सब देखकर एलन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग के बीच में तो काफी ज्यादा गहरी दोस्ती है, तुम लगती हो कि तुम दोनों बहनें हो। चलो अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलन अब एली को आनको के ऊपर हाथ लगा के दिखाता है, तो वो भी अब ऐसे करती है और उसे भी अब थोड़ा माना फील होता है। एलन बताता है कि तुमने अभी अभी जो एक्सपीरियंस किया वो आनको का डार्क माना था, अब तुम भी इसे यूज कर सकती हो। तो वो भी मान जाती है और अब वो डार्क माना को यूज करने की कोशिश करती है, पर वो उसे थोड़ा सा यूज कर पाती है, जो देखकर एलन उसकी फिर से तारीफ करता है। इसके बाद वो टीना से कहता है कि अब तुम ट्राई करो। तो टीना भी अब ट्राई करती है और हर बार की तरह उसकी स्पेल एक्टिवेट ही नहीं होती है, जो देखकर वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। तो एलन कहते हैं कि इस तरीके से डिसअपॉइंट मत हो, अभी हमारे पास समय बचा है। ऐसा बोलने के बाद एलन अपने डार्क माना का यूज करके वहाँ पर अब छोटी सी आन को निकाल देता है, जो कि एली और टीना को काफी ज्यादा क्यूट लगती है। वो दोनों आपस में से छूने के लिए लड़ने लगते हैं, तो एलन उनके लिए एक और आनको की छोटी सी डॉल बना देता है। अगले सीन में एलन अब वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी ग्राम आकर उसे एक लेटर देता है और कहते हैं कि ये आपके लिए आया है। अगले सीन में एलन अब अपने रूम में आकर अब उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये लेटर लीडिया की तरफ से है, जो देखकर वो कहता है कि ये तो काफी जल्द आ गया। उस लेटर में लीडिया लिखती है कि मुझे तुम्हारा लेटर मिल गया, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम होवर्स के घर पर क्यों गए? अगर तुम्हें काम की इतनी जरूरत थी तो मेरे पास आ जाते। मैं भी टीना से काफी बार मिली हूँ और मुझे पता है उसकी सिचुएशन के बारे में। ये सिचुएशन तुम्हारे लिए भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, पर ये काम कर सकती है अगर तुम वो करो तो, पर इसे यूज करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। मेरे अलावा किसी के ऊपर वो ट्राई करने की कोशिश मत करना। और मुझे पता है कि तुम अपने कोर्ट सोर्सर एग्जाम के बारे में कुछ मुझे नहीं बता रहे हो। आखिरकार तुम मुझसे बातें कब से छुपाने लग गए? चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम पर ही मिलूंगी। अगर तुमने मुझसे भागने की भी कोशिश करी तो भी मैं तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकाल लाऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। समझ आई बात? ये सुनकर एलन भी घबरा जाता है, जो देखकर एली और टीना उसे कहने लगते हैं कि कुछ हुआ है क्या? तो एलन कहता है कि लीडिया बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं उसे ज्यादा लेटर्स नहीं लिखता। तो एली कहती है कि लगता है कि लीडिया को आपकी काफी चिंता है। अगले सीन में वो लोग अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू करते हैं, जहाँ पर एली वापस से स्पेल अच्छे से यूज कर पा रही होती है, जो देखकर एलन भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये जो नया स्पेल फॉर्मूला है इसके रिजल्ट हम लोग को मिल रहे हैं, पर सिर्फ एली पर ही। हम लोग अब देखते हैं कि टीना भी अब अपने मैजिक को यूज करने का फिर से ट्राई करती है, पर उसकी स्पेल फिर से एक्टिवेट नहीं होती है। पर तभी एलन वहाँ पर कुछ बर्फ के पार्टिकल्स को देखता है। अगले सीन में एलन अब वापस से रात में बुक पढ़ने के लिए आ जाता है। वो अब कहता है कि मुझे पता है कि टीना की स्पेल अब बस एक्टिवेट ही होने वाली है। अगर मॉडर्न मैजिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है तो मैं पुरानी बुक को देखूंगा। तभी अचानक से उसे बुक में एक सिंबल दिखाई देता है। इसके बाद वो जैसे बाहर निकलता है तभी वहाँ पर एली आ जाती है, जो कि अब उसे अपने रूम में बुला लेती है। तो एलन भी अब उसके रूम में चला जाता है और कहता है कि मिस वॉकर, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। वहीं एलन काफी ऑकवर्ड होता है। तभी एली उसे कहती है कि आप मुझे मिस वॉकर क्यों बुला रहे हो? मुझे प्लीज सिर्फ एली ही बुलाओ। तो एलन भी अब मान जाता है, जो सुनकर एली खुश हो जाती है। तभी एलन उसे कहता है कि माफ करना, पर लड़कों को तुम्हें इस तरीके से अपने रात में रूम में नहीं आने देना चाहिए, पर उस पर्सन को आने देना जिससे तुम प्यार करती हो। तब तक के लिए इंतजार करो। तो एली भी कहती है ठीक है। वहीं एलन कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ। दरअसल थोड़े समय पहले मेरे दादा और दादी ने मुझे बुलाया था। उन लोगों ने मुझे काफी टाइटली हग करके कहा कि वो लोग मुझसे काफी प्यार करते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से हुआ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैंने पूछा उनसे और उन्होंने बताया कि उन्होंने तुमसे बात करी थी। तो एलन कहता है कि हाँ, मैंने बस तुम्हारी दादी को छोटी सी एडवाइस दी थी। इसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन ने शैली से कहा था कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी एली के बारे में। जो सुनकर शैली कहती है कि क्या एली ने कोई ऐसा काम किया है जिससे कि आपको गुस्सा आ रहा है? तो एलन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सही में वो काफी टैलेंटेड है, पर वो काफी हड़बड़ी कर देती है क्योंकि उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे कहो कि आप उसे कितना पसंद करते हो। उसे एक फैमिली प्यार की जरूरत है। एलन अब एली से कहता है कि मेरी फैमिली भी मुझे इसी तरीके से मदद करती है। वहीं एली कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स मर गए थे। मैं यहाँ पर बस इसलिए आई क्योंकि हावर्ड फैमिली ने मुझे रख लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इस घर में पहली बार आई थी। उस समय पर बर्फ गिर रही थी, तभी टीना आकर मुझे फॉलो करने लगी थी। उस टाइम पर टीना ने भी अपनी खुद की मदर को खोया था। हम लोग एक ही जैसे हैं। मुझे डर लगता है। मैं वॉकर फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ, पर मैं जो भी करती हूँ वो हमेशा गलत हो जाता है। मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि टीना ने कब मुझे स्टडी में पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा था कि मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची है, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर मास्टर से कहा कि मुझे भी रॉयल एकेडमी में जाना है। ये सुनकर एलन उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। तुम सही में काफी हिम्मत वाली हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है जिसकी तुम्हें
तुम्हें जरूरत है, तुम अकेली नहीं हो, अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास करो। जो सुनकर एली भी खुश जाती है और वो कहती है हाँ। अगले सीन में अब वापस से ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बार टीना अपने नए स्पेल को अच्छे से सीख चुकी है। जो देखकर एलन अब उसकी फिर से तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम्हारे बाकी एलिमेंट्स का क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि लाइटनिंग और लाइट मुझे थोड़ा सा डरा देती है और आन को मुझे डार्क मैजिक सिखा रही है, तो लगता है कि मुझे काफी जल्द आदत भी हो जाएगी। वहीं पर ये सब कुछ अब सुनने के बाद अब टीना थोड़ी बहुत जेलस हो रही होती है। वहीं एलन भी अब सोचने लगता है कि एली की जो प्रोग्रेस है वो तो काफी अच्छी है, वो काफी जल्द रेडी हो जाएगी मैजिकल फाइट करने के लिए, पर प्रॉब्लम अभी टीना की है। वो अब टीना से कहता है कि जरा अब तुम आकर अपने मैजिक को ट्राई करो। तो फिर से वो ट्राई करती है और फिर से उसकी स्पेल एक्टिवेट ही नहीं होती है। जो देखकर अब उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिरकार ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये तो हर बार का हो गया है। जिस पर एलन कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास समय बचा है, एक काम करते हैं, हम लोग अभी दूसरे स्पेल फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। अगले सीन में अब वोल्टर एलन से रिपोर्ट मांगता है, तो एलन अब उसे बताता है कि टीना का जो माना रिजर्व है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर मैं इस चीज का वादा नहीं कर सकता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम तक वो तैयार हो जाएंगी। तो वोल्टर कहता है कि क्या तो फिर उसे मनाओगे कि वो एकेडमी में जाने का आइडिया ड्रॉप कर दे। तो एलन कहते नहीं, मुझे लगता है कि वो चाहती होगी तो वो जरूर जाएगी, भले वो मैजिक यूज ना कर पाए तो भी, क्योंकि स्टडी में वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, एकेडमी उसे इस बेस पर ले लेगी। जिस पर वोल्टर कहता है कि मुझे पता है, लेकिन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी चीजें इजी नहीं होती हैं, तुमने ये खुद तक एक्सपीरियंस कर रखा होगा, है ना। एक हार्वर्ड की लड़की जो कि मैजिक एकेडमी में जाएगी और मैजिक यूज नहीं कर पाएगी, सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। टीना ऑलरेडी काफी ज्यादा सफर कर चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इससे ज्यादा सफर करे। अगर टीना की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होती है, तो जैसे मैंने तुमसे करने के लिए कहा है वही करना, यानी कि उसे एकेडमी से बाहर निकलने का आइडिया देना। तो एलन अब मना करने लगता है, पर तभी वोल्टर कहता है कि प्लीज मैं तुमसे इस चीज की भीख मांग रहा हूँ। तो अब ना चाहते हुए भी एलन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो अब उसे कहते हैं ठीक है, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगले सीन में वापस से हमें अब उसे ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीना वापस से अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो वहाँ पर बार बार अपनी स्पेल को एक्टिवेट करने का ट्राई कर रही होती है, पर वो हर बार फेल हो रही होती है। ये सभी आवाजें सुनकर वहाँ पर एलन आ जाता है। वो अब उसे कहता है कि तुम प्रैक्टिस कर रही हो, क्या मैं भी ज्वाइन कर लूँ तुम्हें देखने के लिए। जिस पर वो भी कहती है ठीक है। वही एलन कहते हैं ठीक है, चलो फिर अब कंटिन्यू करो। तो वो भी अब मान जाती है और वो वापस से मैजिक को यूज करने की कोशिश करती है, पर वो फिर से नहीं कर पा रही होती है। एलन मन में कहने लगता है कि टीना का जो मैजिक फॉर्मूला है वो इतनी जल्दी गायब हो जाता है कि मैं अच्छे से उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मैजिक यूज नहीं कर पा रही है, पर मुझे नहीं पता कि आखिरकार फॉर्मूले में गलती क्या है। फॉर्मूले में तो कोई गलती लग ही नहीं रही है, तो आखिरकार टीना की स्पेल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही है। हम लोग अब देखते हैं कि एलन अब इसी चीज पर काफी ज्यादा हार्ड स्टडी कर रहा होता है। वो देर रात तक जाकर कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होता है जिसका यूज करके वो टीना की मदद कर सके। अगले सीन में एलन अब जैसे सोकर उठकर देखता है, वो देखता है कि वो रात में क्योंकि काफी ज्यादा सो गया था, वो अब लेट उठा है। इसके बाद अब एलन उठकर अब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर अब वो टीना को देखता है जो कि वहीं पर ही सो रही थी। जिसे देखकर एलन कहता है कि शायद से टीना ने रात भर प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो यहीं सो गई। इतने में ही टीना अब उठ जाती है। वो अब देखती है कि एलन तो किताब पढ़ रहा था, जिस पर वो कहती है कि क्या आप ये मेरे लिए पढ़ रहे हो। तो एलन कहते नहीं, मुझे बस ये बुक इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर टीना उदास हो जाती है। वो उसे कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि आप रात भर जागकर इस बुक को पढ़ रहे थे जिससे कि आप मेरी मदद कर सको। आप आज सुबह भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आए। आखिरकार आपने इतने समय में कितनी सारी किताबें पढ़ ली हैं। आप हर दिन मेरे लिए नए नए स्पेल फॉर्मूलाज लेकर आते हो और रात में ही मदद कराते हो प्रैक्टिस करने में। जिस पर एलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुक पढ़ना और फॉर्मूलाज बनाने में काफी मजा आता है, चिंता मत करो, मैं बस सुबह बस ज्यादा सो गया था। ये सुनकर टीना गुस्से में आ जाती है। वो उसे कहती है कि आपको तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए, आपको तो मुझ पर इल्जाम लगाना चाहिए क्योंकि मैं कोई भी स्पेल यूज नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास इन सब का टैलेंट ही नहीं है। ये सुनकर एलन कहता है कि माफ करना, अगर मेरी वजह से आपको ये सभी चीजें कहनी पड़ रही है तो आपके टीचर होने के तौर पर मैं फेल हो गया। एलन अब टीना से और कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि टीना तो अब रोने लगी है। टीना अब कहने लगती है कि मैं और हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको काफी पसंद भी करती हूँ, मैं एली से भी काफी प्यार करती हूँ, पर जब भी मैं देखती हूँ कि आप एली की तारीफ करते हो, मैं देखती हूँ कि एली काफी इंप्रूव हो रही है, तब मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। ऐसा बोलने के बाद टीना अब काफी गुस्से में आ जाती है और उसकी जो आइस मैजिक होता है वो निकलने लगता है। वो अब अपने आइस मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है। इतने में ही अब वहाँ पर एली आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं एलन उससे कहता है कि यहाँ पर खतरा है, पीछे ही रहना। तो एली भी कहती है ठीक है। वहीं पर एलन अब देखता है कि जो टीना है वो तो अब एक बर्फ के सर्कल के अंदर फंसी हुई है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मैं तुम लोग को अब एक अपडेट कर देता हूँ और वो ये है कि अब से मैं होतोरो एमवी पर भी अपनी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। मेरा मतलब होतोरो एमवी 2.0 चैनल से है, जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उस चैनल पर भी अब नई एनिमेज आनी शुरू होने
होने वाली है। मैं तो चला भाई अब उस चैनल की वीडियोस को अपलोड करने। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।